and defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss about BRICS Summit which was recently conducted. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international organization. So let's get started with our topic, that is India's strategic vision at the BRICS Summit 2024. So let's get started. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ब्रिक्स की और 2024 के समिट की। देखो, हमें जहां तक पता है ब्रिक्स क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलायंस है, कंप्राइज करती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसका एम है फोस्टर करना कोऑपरेशन अक्रॉस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स में। जब से ये बनी है, देखो ब्रिक्स इवॉल्व होके आया है एक पावरफुल प्लेटफॉर्म में फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, और ये कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और नियरली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। एट द 2024 समिट ये जो अलायंस है वो एक्सपैंड हुई है टू इट्स न्यू मेंबर्स कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथियोपिया एंड ईरान। ये एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट करता है ब्रिक्स का क्या कि जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड उसकी अपील एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न लेड कोलिशन जो फर्दर सीमेंट करेगी रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। यहाँ पे इसकी जो मेजर 5 अलायंस कंट्रीज जो थी, जो पहले मतलब अभी ब्रिक्स का जो अलायंस ओरिजिनली कंप्राइज हुआ था, वो ये सारे कंट्रीज है, और उनके आप मैप्स को भी देख सकते हो और लोकेशन को भी देख सकते हो, राइट। अभी देखो 6th ब्रिक्स समिट की बात कर लेते हैं। इसको होस्ट किया गया रशिया 16th रशिया के द्वारा, which was held in Kazan, one of the Russia's largest and wealthiest cities. एजेंडा क्या था? देखो सेंट्रल थीम जो था इसका, that was disillusionment with Western-led global governance, particularly in the economic spheres. That was the theme. ये जो सेंटिमेंट है वो इंटेंसिफाइड होके आया कब? जब रशिया पे सैंक्शन लगे आफ्टर इट्स 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसकी वजह से कंसर्न्स रेज हुए ग्लोबल साउथ नेशंस के बीच में अबाउट वेस्ट पोटेंशियली यूजिंग देयर फाइनेंशियल टूल एज अ वेपन। उसके रिस्पॉन्स में ब्रिक्स का एम ये है कि रिड्यूस करना रिलायंस यूएस डॉलर पे एंड स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम में, जिससे रशियन बैंक्स को एक्सक्लूड किया गया है। 2023 में ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने प्रपोज किया था एक ट्रेडिंग करेंसी फॉर ब्रिक्स, और 2 एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किए हैं अपने डाउट्स उसके फिजिबिलिटी को लेके। सो इंस्टेड जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है यूजिंग नेशनल करेंसीज फॉर बायलैटरल ट्रेड, जो कि फर्दर रिड्यूस करने वाले हैं एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशन एंड डिपेंडेंस ऑन डॉलर। एडिशनली चाइना डेवलप हुआ है अ लिमिटेड ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट, जबकि कंट्रीज लाइक टर्की एंड ब्राजील दे आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व ऑल्सो। देखो करेंसी स्वैप भी देखने को मिला फॉर एनर्जी डील्स, वो भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और एक डिजायर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फ्रॉम द वेस्ट, राइट। अभी ब्रिक्स है क्या जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी से बना है, राइट। 2023 में 15th ब्रिक्स समिट के दौरान साउथ अफ्रीका में जब ये हुआ था, 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था टू ज्वाइन द अलायंस, एंड दीज वर ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथियोपिया। देखो एक्सपैंड होने से पहले ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म था जो रिप्रेजेंट करता था 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी, 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। एम जो है इस अलायंस का वो है चैलेंज करना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली को वेस्ट की, और ये ग्रुप सेट करता है प्रायोरिटीज और डिस्कशन वंस एवरी ईयर ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट, जिसके मेंबर्स टर्न लेके होस्ट करते हैं। रोल क्या है ब्रिक्स का? देखो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड करना सबसे पहला हम कह सकते हैं। ये बहुत अच्छे से एनकरेज होके ग्रेट ट्रेडर बन के और इन्वेस्टमेंट बन के आया है मेंबर कंट्रीज में। काफी राइज देखने को मिला है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में, जो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक लिंक्स को। इस ग्रुप ने एम्फसाइज किया है डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने पे, किस चीज के, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पे, एंड एनहांस करने में उनके खुद के इकोनॉमिक रेजिलियंस, जिसका फोकस है क्रिएट करना मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक मेजर माइलस्टोन देखने को मिला ब्रिक्स के लिए, विच इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में, जिसका कैपिटल था $100 बिलियन। बैंक प्रोवाइड करता है फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन ब्रिक्स
एंड दूसरे डेवलपिंग नेशन में भी। जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ना, उसने सक्सेसफुली फाइनेंस किया है न्यूमरस प्रोजेक्ट को मेंबर्स कंट्रीज में, जिसमें हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आई रिन्यूएबल एनर्जी में, अर्बन डेवलपमेंट पे एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। कॉन्टीजेंट रिजर्व एंड अरेंजमेंट, ब्रिक्स ने सीआरए स्टैब्लिश किया था विद $100 बिलियन रिजर्व पूल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि फेस की जा रही थी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर के दौरान। सीआरए का एम है एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना और सेफ गार्ड करना मेंबर इकोनॉमीज को फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। ब्रिक देखो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ब्लॉक निकल बन के आया है जो एडवोकेट करता है फॉर अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और वो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन देता है डेवलपिंग कंट्रीज की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल कॉपरेशन। देखो ब्रिक्स ने एस्टैब्लिश किया है मैकेनिज्म for cooperation in technology, science, innovation, और initiative like BRICS टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम, जिनका एम है एनहांस करना कोलैबोरेशन को रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्निकल फील्ड में। काफ़ी जॉइंट एफर्ट्स लिए गए हैं हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जहां पे शो केस किया जा रहा है ग्रुप्स की कमिटमेंट टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ डिस्कस करते हैं इंडिया की लीडरशिप और एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। देखो रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग नेशन, इंडिया ने एम्फसाइज किया ब्रिक्स में कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ एडवोकेट करना फॉर रिफॉर्म्स, जो कि बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, जिनको और रिप्रेजेंटेटिव और इक्विटेबल बनाना चाहिए। इंडिया का जो स्टांस था 2024 के समिट में, वो पर्टिकुलरली फोकस था किस चीज़ पे, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की एक्सपेंशन पे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन डिसीजन मेकिंग फॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड, ग्लोबल साउथ कोलैबोरेशन, इंडिया ने प्रपोज किए इनिशिएटिव जो रीजनल सपोर्ट मैकेनिज्म को क्रिएट करेंगे, जो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को एनकरेज करेंगे, शेयरिंग अमंग द ब्रिक्स नेशन और न्यूली ज्वाइन कंट्रीज के लिए, जिनका एम है डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना वेस्टर्न पावर्स पे, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड, इंट्रा ब्रिक ट्रेड एक्सपेंशन। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी इंक्लूड होती है ना किस चीज पे, प्रपोजल टू ईज ट्रेड रेगुलेशन अमंग ब्रिक्स मेंबर, और रिलायंस को रिड्यूस करना डॉलर्स पे बाय एनकरेजिंग ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसीज। ये अलाइन करेगा इंडिया के एजेंडा को ऑफ स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज एंड मिटिगेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी। नेक्स्ट इज फोकस ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज। इंडिया सजेस्ट करता है ब्रिक इनोवेशन नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, जिसपे हम टारगेट करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सेक्टर्स लाइक एआई, डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। इंडिया का एडवांसमेंट जो है डिजिटल इंडिया के साथ, वो हाईलाइट किया गया एज अ मॉडल फॉर सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो प्रमोट करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रिक्स के अंदर और न्यूली ज्वाइन नेशंस के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। देखो इंडिया ने कॉल किया है फॉर एनहांस ब्रिक्स कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसपे फोकस है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा सिक्योरिटी। इंडिया ने एम्फसाइज किए नीड फॉर ईच मेंबर्स टू बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी पैक्ट प्रपोजल। इंडिया ने प्रपोज किया ब्रिक्स साइबर सिक्योरिटी पैक्ट टू कलेक्टिवली सेफगार्ड मेंबर नेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अगर हम कहें उनके शेयर्ड रिस्क को एड्रेस करना इन डेटा सॉवरेनिटी, साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करना, ऑनलाइन फ्रॉड को, स्पेशली जो कि रेलेवेंट है ब्रिक्स मेंबर्स को लेके, राइट। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट लीडरशिप। ग्रीन एनर्जी का कोलैबोरेशन पे फोकस किया गया कि इंडिया ने एडवोकेट किया फॉर जॉइंट प्रोजेक्ट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हांस किया जाए। इंडिया की जो सक्सेस है इनिशिएटिव्स के साथ, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उनको प्रमोट किया गया एज अ कोऑपरेटिव मॉडल फॉर ब्रिक्स नेशन। नेक्स्ट वी हैव सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशन इन क्लाइमेट ट्रांजिशन। इंडिया का जो स्टांस है ना वो एम्फसाइज करता है किस चीज़ पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट पे फॉर क्लाइमेट एक्शन इन लो इनकम ब्रिक्स नेशन, पर्टिकुलरली जो नए मेंबर जो फेस करते हैं सिग्निफिकेंट क्लाइमेट एडेप्टेशन चैलेंजेस। इंडिया का गोल है हेल्प करना इन कंट्रीज को कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को एक्सेस दिया जाए बिना फाइनेंशियल बर्डन के, जो अकम्पनी करता है ऐसे ट्रांजिशंस को, राइट। नेक्स्ट इज इंडियाज विजन फॉर अ बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड।
देखो, प्रमोट करना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया ने इस पे एम्फसाइज किया कि कोई भी सिंगल कंट्री डोमिनेट ना करे और रीजनल पावर्स को एग्जिस्ट करे पीसफुली। इंडिया ब्रिक्स को देखता है, स्पेशली विद इंक्लूजन ऑफ न्यू कंट्रीज, एक ऐसा आइडियल प्लेटफॉर्म जो बैलेंस करेगा ग्लोबल पावर डायनामिक्स को और सपोर्ट करेगा इक्विटेबल ग्रोथ। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट। इंडिया मेंटेन करता है अपने स्ट्रॉन्ग टाइज बोथ विद इन ब्रिक्स एंड वेस्टर्न एलाइज और एडवोकेट करता है फॉर अलाइनमेंट एंड डिप्लोमेसीज। जो इनकी यूनिक पोजीशन है ना ब्रिक्स में, वो अलाउ करती है उनको एज अ मीडिएटर सर्व करने में, जो प्रमोट करेंगे डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ग्लोबल पावर ब्लॉक्स, राइट। Sixth is India's vision for future BRICS initiative. पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए। इंडिया ने प्रपोज किया मोर एक्सचेंज प्रोग्राम विद इन ब्रिक्स, जिसमें एजुकेशन पार्टनरशिप को इंक्लूड किया गया, कल्चरल एक्सचेंज को इंक्लूड किया गया, यूथ एंगेजमेंट को इंक्लूड किया गया, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सॉलिडारिटी को डीपन करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंडिया ने एडवोकेट किया फॉर एक्सपैंडिंग द फंडिंग एंड रीच ऑफ द ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा सके, हेल्थ केयर को सपोर्ट किया जा सके, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके एग्जिस्टिंग और न्यू मेंबर कंट्रीज के साथ। और ये इससे इंडिया का पुश दिखा फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी अक्रॉस ब्रिक्स, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया का जो एक्टिव रोल है ना 2024 के ब्रिक्स समिट में, वो ये दिखाता है कि इंडिया कितना कमिटेड है एक मल्टीपोलर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए, और बाय एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल साउथ वो एनहांस कर सकता है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को और उनके क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लीड कर सकता है। इंडिया की पोजीशन जो है वो खुद एक ब्रिज की तरह बिटवीन डाइवर्स ग्लोबल अलायंस, और ब्रिक्स के थ्रू इंडिया शेप कर सकता है कोलैबोरेटिव फ्यूचर, जिसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है सारे मेंबर नेशन के और उनके बियॉन्ड। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.